कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत इतिहास, मध्यकालीन इतिहास से संबंधित इम्पोर्टेंट क्लास है। आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, दिल्ली सल्तनत। तो क्लियर देखिए, एक एक प्रश्न को समझते रहिए। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। तो क्लियर समझिए, मध्यकालीन इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं। मध्य इतिहास में हम लोग पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत कहाँ से और कैसे प्रारंभ होती है? दिल्ली सल्तनत के जनक कौन है? दिल्ली सल्तनत पर कितने वंशों ने शासन किया? ठीक है, और दिल्ली सल्तनत का कब से कब तक कार्यकाल रहा, और इसमें प्रथम शासक कौन था, अंतिम शासक कौन था, ये चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। दिल्ली आपको पता है कि 11 बार बसी है, 11 बार उजड़ी है, और दिल्ली को आनंगपाल तोमर ने बसाया था। क्लियर, पूछ लिया जाए कि दिल्ली को किसने बसाया था, तो दिल्ली को आनंगपाल तोमर ने बसाया था। क्लियर। अब देखिए दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली जो सल्तनत है इसका जो शासन काल है वो पूछा जाता है तो 1206 से 1526 ईस्वी के मध्य माना जाता है। मध्य नहीं, तक माना जाता है। ठीक है। अब देखिए, आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल कब से कब तक रहा, तो 1206 से 1526 ईस्वी तक माना जाता है। क्लियर। तो ये एक प्रश्न बन गया। दूसरा प्रश्न बनता है कि दिल्ली सल्तनत पे कुल कितने वंशों ने शासन किया। शासन का मतलब यह है कि 1206 से 1526 के मध्य यहाँ पे कुल कितने वंशों ने शासन किया। क्लियर। अब देखिए, तो 1206 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंशों ने शासन किया है। कितने? 5 वंशों ने शासन किया है। क्लियर। कितने वंशों ने? 5 वंशों ने शासन किया है। यहाँ तक एक एक पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत जो है 1206 से 1526 के मध्य थी, और इस टाइम पीरियड में 5 वंशों ने दिल्ली पर शासन किया। उन वंशों के नाम आप देख सकते हैं। ठीक है, उन वंशों के नाम आप देख सकते हैं एक ट्रिक के माध्यम से। देखिए, गुलाब खिले तो सांस लो। ठीक है, ये ट्रिक है। गुलाब खिले तो सांस लो, ये 5 आपके वंश हो गए। क्लियर, समझ में आ रहा है? ठीक है, गुलाब खिले तो सांस लो, ये दिल्ली सल्तनत के 5 वंश हैं जो 1206 से 1526 के मध्य शासन करते हैं। तो देखिए, गुलाब सबसे पहले आपने लिखा है गुलाब, तो गुलाब से हो जाएगा गुलाम वंश। गुलाब से हो जाएगा गुलाम वंश। तो सबसे पहले दिल्ली सल्तनत पे किस वंश ने शासन किया है, तो उसका आंसर हो जाएगा गुलाम वंश। क्लियर। फिर खिले हो जाएगा, खिले दूसरे नंबर पे आता है। खिले, ये आपकी ट्रिक लिखी हुई है, गुलाब खिले तो सांस लो। इसको अगर हम ओपन कर कर देखते हैं तो सारे वंश समझ में आएंगे। खिले का मतलब हो जाएगा खिलजी वंश। दूसरा जो वंश आता है उसका नाम है खिलजी वंश। ठीक है। तो तीसरे नंबर पे तो आता है, तो का मतलब है तुगलक वंश। तुगलक वंश। तो दिल्ली पे जो तीसरा वंश है उसका नाम क्या है? तुगलक वंश। 7 से हो जाएगा चौथा वंश आ जाएगा जिसका नाम होगा सैयद वंश। कौन सा वंश रहेगा? सैयद वंश। फिर देखिए, लो का मतलब हो जाएगा अंतिम जो वंश होगा उसका नाम होगा लोधी वंश। ठीक है। तो ध्यान रखिए कि दिल्ली सल्तनत हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। दिल्ली सल्तनत में 1206 से 1526 के मध्य कुल 5 वंशों ने शासन किया है। उन वंशों की जो ट्रिक है उसका नाम है गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाब से हो जाएगा गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। ठीक है। तो पहला वंश पूछ लेते हैं कि दिल्ली सल्तनत पे किस पहले वंश ने शासन किया, तो पहला वंश आपका हो जाएगा गुलाम वंश। कौन सा हो जाएगा? गुलाम वंश। ठीक है। अंतिम पूछ लें कि दिल्ली सल्तनत पे अंतिम वंश किस अंतिम वंश ने शासन किया, तो आंसर हो जाएगा लोधी वंश। क्लियर। फिर देखो, ये जो है ये दिल्ली सल्तनत से संबंधित हैं। जो लोधी वंश है ये अफगान वंश माना जाता है। कैसा? अफगान वंश। ठीक है, अफगान वंश भी कहते हैं इसे।
लोधी वंश का जो दूसरा नाम है वो अफगान वंश है। अब आपसे पूछ लेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक अफगान वंश है, तो आंसर आप लगाएंगे लोधी वंश का दूसरा नाम अफगान वंश भी है। क्लियर। आप देखिए अब इसमें क्या होता है, इन वंशों में परीक्षा में पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत पे सबसे ज़्यादा शासन किसने किया, सबसे कम शासन किसने किया, ठीक है, ये पूछा जाता है। फिर पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा समय पीरियड किसका रहा या कब से कब तक माना जाता है, ठीक है। इस चीज़ को हम लिखने जा रहे हैं, आप ध्यान से देखिए। तो अगर आपसे पूछे गुलाम वंश, तो गुलाम वंश जो रहता है वो 1206 से, ठीक है, 1290 के मध्य तक शासन करता है, ठीक है। तो देखिए जो गुलाम वंश है वो 1206 से और 1290 तक शासन करेगा। इस शासन में कौन कौन से शासक आए, उनकी हिस्ट्री क्या है, जो परीक्षा में पूछी जाती है, आगे हम डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। गुलाम वंश की स्थापना किसने की, अभी आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। फिर आता है खिलजी वंश, तो खिलजी वंश क्या, तो 1290 से 1320 ईस्वी तक शासन करेगा कौन, खिलजी वंश। क्लियर। फिर आता है तुगलक वंश, 1320 से 1414 ईस्वी तक शासन करेगा तुगलक वंश। क्लियर। फिर आएगा सैयद वंश, सैयद वंश आएगा 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक शासन करेगा सैयद वंश। तो यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। फिर आता है अफगान या लोधी वंश, तो लोधी वंश आता है 1451 ईस्वी से, ठीक है, 1526 ईस्वी तक, ठीक है। तो आप देखिए अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लोधी वंश का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है, तो 1451 से 1526 तक। गुलाम वंश कब से कब तक, 1206 से 1290 ईस्वी तक। इसमें कोई डाउट, ठीक है। इसमें प्रश्न कैसे पूछते हैं कि अगर ये जो वंश हैं इनको सही क्रम में लिखा जाएगा, जो वर्ष है इनको अलग अलग तरीके से लिख दिया जाएगा, फिर कहेगा इनको सही क्रम में सजाइए या मिलान करिए, ठीक है। तो अगर आपको ये सही क्रम में लिखा हुआ है, अगर आप इस तरीके से याद कर लेंगे, तो अगर इसमें गलत भी आपसे पूछेगा तभी आप सही करके उसको बता देंगे। क्लियर हुआ। तो ध्यान रखिए, तो दिल्ली सल्तनत हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और दिल्ली सल्तनत जो है 1206 से 1526 तक मानी जाती है। इस समय पीरियड में 5 वंशों ने शासन किया है। उन 5 वंशों की ट्रिक है, गुलाब खिले तो सांस लो, तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, ये 5 वंश हैं। लोधी वंश का दूसरा नाम है अफगान वंश, ठीक है। और जिसके नाम भी बदलेंगे तो अभी जब डिस्कस करेंगे तो आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो गुलाम वंश रहता है 1206 से 1290 ईस्वी तक, खिलजी वंश 1290 से 1320 तक, तुगलक वंश 1320 से 1414 तक, ठीक है। सैयद वंश 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक, और लोधी वंश रहता है, ठीक है। अब आगे जब हम लोग पढ़ेंगे इसमें तो गुलाम वंश सेटिंग डालेंगे कि गुलाम वंश के अंतर्गत कितने लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए कितने लोगों ने शासन किया है। क्लियर। अब देखिए इसको मिटा दें। अब हम लोग हेडिंग डालेंगे गुलाम वंश, गुलाम वंश, ठीक है। एक तो नाम हो गया गुलाम वंश, गुलाम वंश का दूसरा नाम हो जाता है ममलूक वंश, ममलूक वंश। ममलूक क्या होता है, ठीक है। पहले क्या होता था कि बाजार में मनुष्य की क्रय विक्रय हुआ करती थी, तो उसमें से मनुष्यों को खरीद के लाया जाता था, घर के काम में लगाया जाता था। घर के काम में लगाने के बाद अगर कोई सेना में कार्य करना चाहता था राजा की तरफ से, उससे ममलूक कहा जाता था। यानी घर का काम छोड़ के अगर सेना में वो ज्वाइन कर लेता है उसे ममलूक कहा जाता था, ठीक है। तो गुलाम वंश, ममलूक वंश इसके नाम है, और अन्य नाम है शमसी वंश, इलभरी वंश, बलबनी वंश, ठीक है, बलबनी वंश। तो इतने सारे नाम हैं किस वंश के, गुलाम वंश के। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए गुलाम वंश का अन्य नाम ममलूक वंश, शमसी वंश, सिलवरी वंश और बलबनी वंश, इतने नाम हैं किसके, गुलाम वंश के, ठीक है। आप देखिए जो गुलाम वंश है इसमें हमने अभी बताया है कि ये 1206 से 1290 ईस्वी के मध्य माना जाता है। कब तक माना जाता है, 1206 से 1290 ईस्वी तक माना जाता है। कौन सा वंश, गुलाम वंश। क्लियर। अब देखिए 1206 से 1290 तक इसमें कितने वंशों ने शासन किया है, मतलब कितने व्यक्तियों ने शासन किया है, तो उनके नाम हम लोग देख लेते हैं, ठीक है।
और किसका शासन कब से कब तक रहा ये भी देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले गुलाम वंश की जो स्थापना करता है वो करता है कुतुबुद्दीन ऐबक। नाम क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, सबसे पहले आता है कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक के बाद इसका लड़का था जो अयोग होता है, और उसके बाद आ जाता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश इसका दामाद होता है, फिर वो शासन करता है। इल्तुतमिश के बाद उसका लड़का आ जाता है जो कि अयोग होता है, शासन नहीं कर पाता है। फिर आती है उसकी पुत्री जिसका नाम होता है रजिया सुल्तान। ठीक है, रजिया सुल्तान फिर शासन करती है। रजिया सुल्तान के बाद बहुत सारे और मसूद शाह, बहमन शाह, बहुत सारे आते हैं लेकिन शासन नहीं कर पाते हैं। फिर आता है नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद, ठीक है, नसीरुद्दीन महमूद आता है। नसीरुद्दीन महमूद के बाद आता है बलबन। जब इसकी मृत्यु हो जाती है तब आता है बलबन। फिर जब बलबन की मृत्यु हो जाती है फिर आता है केकुवाद। केकुवाद आता है। केकुवाद की जब मृत्यु हो जाती है तब आता है क्यूमर्स। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लें कि गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, अंतिम शासक क्यूमर्स, ठीक है, तो अगर यहाँ से प्रश्न बनता है तब भी आप गलत मत करिएगा। इन लोगों ने शासन कब से कब तक किया है? तो 1206 से 1290 तक इन्होंने शासन किया है। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक देखिए कब से कब तक शासन करते हैं, तो ये करते हैं 1206 से 1210 ईस्वी तक। शासन कौन करेगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर आएंगे इल्तुतमिश, ये 1210 या 11 से करते हैं शासन 1236 ईस्वी तक। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, फिर आती है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान करेंगी शासन 1236 से 1240 ईस्वी तक। फिर बीच में हमने बताया था कई छोटे छोटे शासक आते हैं। फिर आता है नसीरुद्दीन महमूद, ये 1246 से 1266 ईस्वी तक शासन करेगा। ठीक है, फिर आएंगे बलबन। बलबन शासन करेंगे 1266 से 1287 ईस्वी तक। क्लियर, बलबन शासन करेंगे। फिर आएंगे केकुवाद। ठीक है, केकुवाद करेंगे 1287 से 1287 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक। कौन शासन करेगा? केकुवाद। फिर केकुवाद के बाद क्यूमर्स आता है, ये 1290 में गद्दी पर बैठता है, 90 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 90 में गद्दी पर बैठता है, 90 में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। तो अंतिम शासक क्यूमर्स होता है और प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक होता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत पे 5 वंशों ने शासन किया है। 5 वंशों में जो सबसे पहला वंश है उसका नाम है गुलाम वंश, और गुलाम वंश रहता है 1206 से 90 ईस्वी तक। उस बीच में कितने महान व्यक्तियों ने इसमें शासन किया, कार्य किया, उनके नाम हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, नसीरुद्दीन महमूद, बलबन, केकुवाद और क्यूमर्स। क्लियर? तो देखिए अब अगली जो क्लास हम लोग करेंगे उसमें देखेंगे कि गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक कैसे करता है, कैसे गुलाम नाम रखता है। ठीक है, तो ये अगली क्लास में देखेंगे इस वंश का नाम गुलाम वंश ही क्यों पड़ा, ममलूक वंश क्यों पड़ा। ठीक है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और कुतुबुद्दीन ऐबक जब गद्दी पर बैठा तो इसने कौन कौन से कार्य किए, कैसे कुतुब मीनार बनवाया, किसकी याद में बनवाया और कितना ऊंचा है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। आज के लिए इसमें इतना ही, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जय हिंद, गुड डे।